Hello friends, today we will discuss about chiller plant working principles. चिलर कैसे काम करता है, चिलर क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। चिलर का जो मेनली जो चिलर यूज किया जाता है होटल इंडस्ट्री और मॉल्स एरिया और जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें चिल्लर का यूज़ किया जाता है सेंट्रलाइज एसी के लिए। मतलब आपके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं 100, 30, 300 जैसे इन सभी यूनिट्स के लिए एक चिल्लर प्लांट लगा दिया जाता है और उससे जो आगे नेक्स्ट फ्लोर्स पे एचयू लगा दिए जाते हैं। एचयू को चिल्लर प्लांट के द्वारा चिल्ड वाटर सप्लाई किया जाता है। चिल्ड वाटर सप्लाई से एचयू वर्किंग करता है और पूरे जो मॉल्स हैं या पूरी होटल बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर इसी प्लांट के द्वारा जो एसी है वो वर्क करती है। मतलब अपने जो यूनिट्स हैं उनको चिल्ड करने के लिए ये मशीनरी लगाई जाती है। ये जो कि आपको स्क्रीन पे देख देख पा रहे हैं, ये आपके सामने कूलिंग टावर्स हैं और ये कंडेंसर है, ये इसका एक्सपेंसिव वाल है और ये आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एवापोरेटर है और ये कंप्रेसर है। ये इसके जो कूलिंग टावर है उसके पार्ट्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि चिलर प्लांट क्या है। चिलर प्लांट्स एक्ट एज ए सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम which provides cooling for a building and referred to as the heart of an HVAC system in buildings, hotel, theaters, airports, shopping malls. It's are to be conditioning completely. मतलब जो चिल्लर्स हैं वो बेसिकली एयरपोर्ट्स, थिएटर, शॉपिंग एरिया आदि के लिए यूज किया जाता है। ये इसका हार्ट होता है चिल्लर प्लांट। आगे हम पढ़ेंगे कि चिलर प्लांट होता है वो कितने टाइप का होता है। एक वाटर कूल्ड चिल्लर होता है, एक एयर कूल्ड चिल्लर होता है। चिल्लर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। चिल्लर में जो पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंसिव वाल होता है, इवेपोरेटर होता है और इसके जो सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं वो फ्लोर्स पे जो क्या क्या लगा होता है उसके लिए एयर हैंडलिंग यूनिट्स एचयू लगा होता है, कूलिंग टावर्स लगे होते हैं जो कि रूफ टॉप पे लगा होता है और आगे रेफ्रिजरेंट, वाटर एंड ब्राइन सॉल्यूशंस। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा चिल्लर है। चिल्लर के अंदर जो मेन मेन जो पार्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं कि ये अपना जो है कंप्रेसर की मोटर है, कंप्रेसर लगा हुआ है और ऑयल हीटर लगा होता है इसके अंदर, एचएक्स कूलेंट जो इसके अंदर लगा होता है, एक हीट एक्सचेंजर भी लगा होता है, ऑयल पंप इसके अंदर लगा होता है, एक कंडेंसर होता है, एक इवेपोरेटर होता है। ये सामने आपको दिख पा रहा है, ये डिस्प्ले होती है, इसको ऑपरेट करने के लिए ऑन या ऑफ करने के लिए इसके अंदर डिस्प्ले लगी होती है। नीचे एक पीआरवी वाल्व लगा हुआ होता है कि अगर अगर चिल्लर के अंदर कोई मतलब हाई प्रेशर हो जाए तो उसको रिलीज करने के लिए इसके अंदर पीआरवी लगी होती है। जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो चिल्लर है वो कैसे काम करता है। जो चिल्लर की अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो दौड़ता है वो सबसे पहले कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से आएगी उसका जो पोजीशन रहेगा वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट की पोजीशन में ये कंडेंसर में एंटर करेगा। कंडेंसर में एंटर करने के बाद में जो कंडेंसर के सेल साइड के अंदर क्या होता है कि ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। इसके बाद में ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपने कूलिंग टावर के पानी के संपर्क में आता है। कूलिंग टावर का पानी इसके वेपर रेफ्रिजरेंट की तुलना में ये क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस रेफ्रिजरेंट की जो हीट है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी जो ये रेफ्रिजरेंट होता है इसके जो हीट होती है रेफ्रिजरेंट की उसको ये ऑब्जर्व करके इसका जो पोजीशन रहेगा
वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होके एक्सपेंसिव वाल में जाएगी। एक्सपेंसिव वाल का मुख्यतः काम क्या होता है कि ये रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करता है। रेफ्रिजरेंट को जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ये लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा जो अभी इवेपोरेटर में एंटर करेगा। इवेपोरेटर में एंटर करने के बाद में ये क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इसके पानी के टेम्परेचर से की तुलना में कम होता है। तो ये क्या होता है कि पानी की जो हीट होता है उसको रेफ्रिजरेंट ऑब्जर्व कर लेता है और ये जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है, इस पानी को हम एचयू की सप्लाई में दे देते हैं, फिर वही पानी रिटर्न होके गर्म होके जो वापस आता है। तो वापस जो पानी आता है वो अपने इसके रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आकर वापस ठंडा हो जाता है। ये रिसाइकल इसमें चलता रहता है। अब ये क्या होता है, जो इसका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसके बाद में जो इवेपोरेटर से आउट निकलेगा वो उसका पोजीशन क्या रहेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर एंड वेपर रेफ्रिजरेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में ये वापस क्या होगा, कंप्रेसर में चला जाएगा। जो रेफ्रिजरेंट है वापस कंप्रेसर में चला जाएगा और कंप्रेसर वापस इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट से वापस इसको कंडेंसर में भेज देता है। कंडेंसर में भी वही जो अभी मैंने बताया, कंडेंसर में क्या होता है कि जो इसका हीट होता है रेफ्रिजरेंट का वो कूलिंग टावर का पानी है वो ऑब्जर्व कर लेता है और कूलिंग टावर का जो पानी, कूलिंग टावर क्या करता है कि इसके पानी की हीट को ये कूलिंग टावर के ऊपर से इसको एक स्प्रिंकलर के द्वारा नीचे डाला जाता है, जिससे क्या होता है ये जो पानी होता है वो इसके हवा के संपर्क में आने से ये पानी की हीट जो एयर में निकल जाती है और बाकी जो ये पानी है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और इसके बाद में वापस ये जो पानी है ठंडा होके इस कंडेंसर में भेज दिया जाता है। तो ये साइकिल, कंडेंसर की साइकिल ऐसे इसमें चलती रहती है। अब दूसरी तरफ जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वही है कि जो कंडेंसर है, कंडेंसर से ये पानी गया और ये यहाँ से स्प्रिंकलर हुआ तो हवा के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आने से ये पानी की हीट है वो हीट चेंज होके ये कूलिंग में वापस इसी मोटर के द्वारा इस कंडेंसर में भेज दिया गया। कंडेंसर में जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट की गर्मी को ऑब्जर्व करेगा, फिर से ये गर्म हो जाएगा और कूलिंग टावर के द्वारा वापस ठंडा कर दिया जाएगा। सेकंड इसकी चिल्ड वाटर साइकिल जो है वो ये है कि ये चिल्ड वाटर में जो एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी मोटर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एचयूज है तो एचयू को जो चिल्ड वाटर सप्लाई करेगा तो चिल्ड वाटर एचयू को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में जो इसको दूसरा पंप लाएगा, इसमें अभी स्क्रीन पे एक ही पंप दिखा रहा है, बाकी कुछ जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पंप लगे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो पंप है सेकेंडरी पंप हमेशा इसको चिल्ड वाटर एचयू को पहुंचाने का काम करेगा और प्राइमरी पंप क्या होता है वापस पानी को कूलिंग टावर इसके चिल्लर तक लाने का काम करता है।